लियाकत अली खान की वफात के बाद ताज बरतानिया ने एक फालिज के मरीज को पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल बना दिया था। ये थे मलिक गुलाम मोहम्मद और मोस्ट प्रोबेबली आप इनकी करतूतों को नहीं जानते होंगे। ये तकरीबन 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत रहे थे और इस दौरान इनके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी कोई नहीं समझ सका, मासवाए उनकी हसीन अमेरिकन सेक्रेटरी के, जो असल में इस मुल्क को चला रही थी। मलिक साहब ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस के अनमोल रतन थे और ताज बरतानिया के ऐसे सिक्काबंद नौकर थे कि उन्हें 1946 में नाइटहुड से नवाजा गया था और इनका पाकिस्तान मूवमेंट के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं था। नो डाउट कि वो फाइनेंस को समझते थे, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान का पहला फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। पर जब उन्होंने 1951 में गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ उठाया था तो वो किसी भी लिहाज से इस ओहदे के लिए फिट नहीं थे। जिस्म को फालिज ने कमज़ोर कर दिया था और ज़ुबान बोलने से कासर थी, मगर इनका फ़रोनियत का जज्बा काफ़ी जुबान था। 1953 में मलिक साहब के अंदर छुपा हुआ डिक्टेटर खुल के सामने आया और इसने प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को घर भेज दिया। ख्वाजा साहब ने घर जाके मलिक साहब की शिकायत करने के लिए मलका बरतानिया को फ़ोन लगाया, मगर मलिक साहब ने उनका फ़ोन का कनेक्शन पहले ही काट दिया था। 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने पाकिस्तान में राइज 1935 के इंडियन एक्ट को बदलने की कोशिश की। मलिक साहब गुस्से में आए और गूंगा की इस सुपर लैंग्वेज को इनकी अमेरिकन सेक्रेटरी ने ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया कि मलिक साहब ने असम्बली तोड़ दी है। और यहाँ एक बात समझने की है, 1947 में आज़ादी के वक्त बनाए जाने वाली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने पाकिस्तान का आइन बनाना था, मगर 1954 तक ये असम्बली पाकिस्तान का आइन बनाने में नाकाम रही थी। जबकि इंडिया ने अपना आइन 1950 में बनाकर 1952 में जनरल इलेक्शंस करवा दिए थे। खैर, असम्बली तोड़ने के बाद मलिक साहब ने दोबारा गूंगा की और एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना दी गई, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे। इन लोगों ने कायद को ट्रीटमेंट के लिए ज़ियारत भेजा था, मगर मलिक साहब ने अपने इलाज के लिए यूके जाना पसंद किया। जाते हुए इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदर मिर्ज़ा को एक्टिंग गवर्नर जनरल लगा दिया था। इस्कंदर मिर्ज़ा ने इस एक्टिंग जॉब को परमानेंट बनाया और मलिक साहब को पक्की छुट्टी पर भेज दिया। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फॉर मोर।